आधुनिक भारत का इतिहास। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर ई है। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में रही। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाई, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड क्लाई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाई को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाई था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इसमें इनमें से किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाई, सर थॉमस रो। लॉर्ड क्लाई को द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाई को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को, सर सर लियोनिल कार्टिस को। इसका राइट आंसर डी है, सर लियोनिल कार्टिस को। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसे द्वैध शासन तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? रॉबर्ट क्लाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1771 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद में तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वर्ण दीवाने बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रथम प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब रॉय को पदयुक्त कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखी थी और निजामत के कार्य का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाई समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने परवर समिति को रखा था। यह नाम, यह छाया आवश्यक ही है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाई, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो। कैप्टन स्लीमैन। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में अनुयायी समिति थे, परंतु वास्तव में यह लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों को यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उन्हें शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा का प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिन ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 से 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य ठगों को बंदी बना लिया। उसने ठगों के फांसी दी गई, शेष को आजीवन निवासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी में पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आर्य ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ, डब्ल्यू टी डेनिसन, डब्ल्यू
एच स्लीमैन, डब्ल्यू डब्ल्यू एच स्लीमैन। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड डलहौजी के काल में। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 ईस्वी को हावड़ा के हुगली के मध्य चलाई गई। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक के प्रारंभ की गई? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म में परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, के संगठित गिरोहों को दमन। इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म में परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों को दमन करना। लॉर्ड विलियम बेंटिन 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिन के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा को उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिन ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिन ने शिक्षा और प्रेस के स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म में परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिन, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। विलियम बेंटिन। लॉर्ड विलियम बेंटिन ने राजा राममोहन राय के प्रयासों के सहयोग से 1829 ईस्वी में 17 द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। बाद में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी विस्तारित किया गया।